गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो झारखंड की जनजाति होती है उससे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम को टारगेट करके चलेगी। और ये आपका जो जनजाति वाले क्वेश्चन है ये आपका हर एग्जाम में, जैसे कि झारखंड के किसी भी एग्जाम आप दीजिएगा उसमें से जनजाति से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आज हम उसी को मतलब कि इससे पहले हम लोग संथाल जनजाति को पढ़े थे, तो संथाल जनजाति वाला कंप्लीट कर लिए। तो जो संथाल जनजाति वाले नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको एग्जाम में आएंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड की जो जनजाति है सेकेंड नंबर पे ये आती है उराव जनजाति। तो कौन सी? उराव जनजाति। तो उराव जनजाति के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि उराव जनजाति क्या है, उनकी पहनावा क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, झारखंड में उनका कौन सा स्थान है, ये सब जितने भी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो होगा पार्ट 1, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जिसमें से ये आपका 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो वेशभूषा, उनकी भाषा, ठीक है, तो सारा चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कस करें। यहाँ पे देख लीजिए झारखंड के जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ डिटेल के साथ। तो ये आपका झारखंड जी का क्वेश्चन रहेगा महत्वपूर्ण, जिसमें से टॉप 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के क्लास में करेंगे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट में करेंगे। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला है उनकी पहचान। तो उराव जनजाति को कुरुख नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा कुरुख नाम से ये क्वेश्चन अभी आएगी, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। कुरुख नाम से जाना जाता है और वो खुद को क्या कहते हैं? कुरुख भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कुरुख मतलब क्या होता है? कुरुख मतलब होता है मनुष्य, तो मनुष्य होता है। चलिए, उनकी भाषा के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी मूल भाषा कुरुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार का, तो ये भी याद रखिएगा द्रविड़ भाषा परिवार का है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगी। तो इसलिए पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगा लेंगे। उनका निवास स्थान वो मुख्य रूप से कहाँ? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और बिहार के अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उनकी संस्कृति क्या है। तो उराव जनजाति अपनी अनूठी संस्कृति और धार्मिक परंपराएं है, जिसमें से वो क्या कहते हैं? प्राकृति का पूजा करते हैं, त्योहार और पारंपरिक रीति में शामिल होते हैं। तो प्राकृतिक पूजा तो पेड़ पौधे आदि से ये लोग संबंधित रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब उनकी सामाजिक संरचनाएं क्या हैं उनके बारे में जाने जाते हैं। तो उनकी सामाजिक संरचना, उनका सामाजिक ढांचा पारंपरिक रूप से कबीलेवाई, तो क्या कहते हैं? वो कबीले रूप में रहते हैं, जिसमें से गांव के पंचायत को और मुखिया विशेष महत्व होता है, जिसमें गांव की पंचायत का और मुखिया का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। उड़ाव में जनजाति में जैसे पंचायत को क्या कहते हैं, मुखिया को क्या कहते हैं, मतलब जहाँ युवा गिरी रहता है उसको क्या कहते हैं, तो वो सारा हम लोग जानेंगे। आर्थिक गतिविधि क्या है उनकी? तो परंपरागत रूप से उराव लोग क्या कहते हैं? कृषि, शिकार और वनों पे निर्भर रहते हैं। और लेकिन ये लोग हाल ही के दिन में उनमें से कई अस्थायी कृषक भी बन गए थे। और उनकी धार्मिक मान्यता, उराव जनजाति धार्मिक मान्यता में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा में शामिल है, जैसे कि सूर्य की पूजा करना, चंद्रमा का, जल का, वृक्ष का और पृथ्वी का, तो ये सब भगवान की पूजा कहते हैं। उनका प्रमुख त्योहार, तो त्योहार सरहुल, कर्मा और जो फसल से जुड़े होते हैं। तो इम्पोर्टेंट त्योहार उनका सरहुल और कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट त्योहार है, तो याद रखिएगा। चलिए ये हो गया हम लोग का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग करने वाले हैं उनकी जनजातियों से प्रश्न। आप ध्यान से आप क्वेश्चन को बनाइए। पहला क्वेश्चन है, कलर इसको चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उराव लोगों का धर्म या प्रधान व पुजारी कौन होता है? तो आपको बताना धर्म, प्रधान और पुजारी कौन होता है। पहला है परहा राजा, महतो, माझी या पाहन। तो आप लोग बताइए उसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पाहन। तो उड़ाव लोग का जो धार्मिक जो भी कार्य होता है पूजा स्थल में, जैसे कि पूजा पाठ जो किया जाता है, तो उसको कौन करता है? पाहन करता है। तो इम्पोर्टेंट है, पाहन करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिगर में देख रहे हैं, देखिए वो धार्मिक में अपना कैसे नृत्य कर रहा है, गान कर रहा है, मात्रा बजा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, उड़ाव लोगों का मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो बताइए उनके पूजा स्थल को क्या नाम से जानते हैं? कुंदी, कुल्की, सरना या इनमें से कोई नहीं? तो किसे? सरना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरना के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, उराव लोगों की पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करते हैं? तो बताइए उड़ा जो लोग हैं उनकी पूजा की आत्मा कहाँ निवास करती है? सरना में, हारम में, शासन में या ए और बी दोनों में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बनाइए।
तो कहाँ निवास करते हैं? ये शासन में निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शासन में। क्वेश्चन नंबर 4, उराओं की अस्थियां विसर्जन स्थल को क्या कहते हैं? तो उराव लोग जो रहते हैं उनकी जो होती है जलाने के बाद उसकी अस्थियां को विसर्जित करते हैं पानी में, तो उसको क्या कहते हैं? कुंदी कहते हैं, सरना कहते हैं, हारम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए हम 60 एमसीक्यू क्वेश्चन, इतना 60 या 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवा देंगे, जिससे आपको इससे बाहर आपको कहीं नहीं पढ़ना होगा, यही एग्जाम में पढ़ के जाएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखिए ये लोग पूजा स्थल, यहाँ पेड़ है, तो पेड़ के नीचे ये लोग बनाते हैं, इसी जगह पे क्या कहते हैं? नृत्य करते हैं, ग्रुप बना के, पेयर बना के ये लोग नृत्य करते हैं। आपको दिख रहा होगा फिगर में। तो बताइए क्या कहते हैं उसको? अस्थि जब विसर्जित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कुंदी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंदी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अस्थि को जो विसर्जित करते हैं वो लोग कुंदी कहते हैं। क्वेश्चन था, उड़ाओं में अस्थियों को दफनाने का समारोह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उसको कुंदी कहते हैं। अब बोलता है कि दफनाने का समारोह को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा था। जब दफनाता है तो उसके बीच में एक समारोह करते हैं वो लोग, तो उसको क्या नाम से जानते हैं? फुल्की, हारम, हारबोरा या कुंदी के नाम से जानते हैं? तो ये कौन से नाम से? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हारबोरा के नाम से जानते हैं। तो दफनाने का जो समारोह होता है उसको हारबोरा के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हारबोरा समारोह साल में कितनी बार होता है? तो आप जान गए हारबोरा समारोह होता क्या? ये होता है कि जो उनकी जो भी पूर्वजों का होता है, तो ये मतलब कब्रिस्तान, तो उसको दफनाता है, तो इसको उड़ाव लोग अपनी भाषा में हारबोरा बोलते हैं, हारबोरा, ठीक है। तो कितना बार होता है? 5 बार होता है, 4 बार होता है, 2 बार होता है या 1 बार होता है? तो हरबोरा कितना बार होता है? तो 1 बार होता है, साल में 1 बार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है धुरकुमी धुरकुमिया। तो धुरकुमिया किस जनजाति के युवा है? तो ये किस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार-बार किस एग्जाम में पूछा जाता है। तो धुमकुरिया किस जनजाति के युवा गिर है? संथाल का, उराव का, मुंडा का, हो का? तो आपका कौन सा हो जाएगा? उराव। तो उराव जनजाति का धुमकुरिया हो जाएगा, तो याद रखिएगा उराव जनजाति का धुमकुरिया। क्वेश्चन नंबर 8, धुमकुरिया वस्तुतः होता क्या? तो धुमकुरिया मतलब होता क्या? देखिए ये लड़की लोग हैं, ये एक प्रकार का ऐसा रहता है, पहले क्वेश्चन बताया, नाच का मैदान रहता है, पूजा स्थल होता है, जनजातीय क्षेत्र का प्रशिक्षण केंद्र होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धुमकुरिया होता क्या? तो धुमकुरिया को होता है जनजाति जाति जो होते हैं उनके प्रशिक्षण का केंद्र होता है। प्रशिक्षण मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक ये ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। इस अखाड़ा रहता है, इस अखाड़ा में क्या कहता है उनको 2 से 3 साल के लिए रखा जाता है। उनकी जितनी भी है सांस्कृतिक से जीवन की रहन-सहन, उसके बाद वैवाहिक जो भी तरीके होते हैं, सारा चीज़ इस मतलब कि क्या बोलते हैं, इसके अंदर में उसको सिखाया जाता है। उनकी सारी एक्टिविटी उनको बताया जाता है, कैसे पारिवारिक संपत्ति को चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो सारा चीज़ यहीं पे करवाते हैं, जिसे बोलते हैं धुमकुरिया। जहाँ जनजातियों को क्या प्रशिक्षित किया जाता है, उसको ज्ञान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, धुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों के बाद दिया जाता है? तो बताइए उसमें यदि आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका एज कितना वर्ष होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो कितना वर्ष एज होने के बाद इसमें प्रवेश दिया जाता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? चलिए, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष हो जाने के बाद क्या कर धुमकुरिया में प्रवेश कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए आपको प्रवेश दिया जाता है। तो 3 वर्ष जितना भी है, तो 3 वर्ष में आपको जितनी भी है सारा एक्टिविटी इसमें सिखा दिया जाता है। अगला है युवकों को धुमकुरिया को किस नाम से? तो देखिए एक होता है मेल, ठीक है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो मेल और फीमेल होता है, तो इसमें बोला युवक, युवक मतलब मेल, मेल को धुमकुरिया के जो ये रहता है, ये बना हुआ रहता है, धुमकुरिया का स्थान रहता है, शासन वाला ये स्थान रहता है, ठीक है। तो इसमें मेल को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। तो मेल को किस नाम से जाना जाता है? पेल एरेपा, जोक एरेपा, रेप एरेपा या जोवा एरेपा? तो कौन नाम से जानते हैं? तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जोक एरेका, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोक एरेपा के नाम से जानते हैं, तो जोक एरेका के नाम से जानते हैं। चलिए, अब युवतियों, तो इसमें बोलते हैं फीमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो फीमेल को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा धुमकुरिया का वास्ते, तो बताइए। पेल एरेपा, धांगर कुड़िया, जोक एरेपा या जोक एरेपा? तो किस नाम से जानते हैं वो लोग अपनी भाषा में, कौन नाम से बोलते हैं? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर पेल एरेका। तो फीमेल को पेल एरेपा और उसका मेल को क्या कहता है? जोक। तो जोक एरेपा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? संथाल, मुंडा, उराव या हो? देखिए आपको फिगर में दिख रही है, तो ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये कौन सी जनजाति है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बोला है तो दूसरा। प्रथम बोलेगा तो ये फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे उराव आता है, थर्ड नंबर पे मुंडा आता है और फोर्थ नंबर पे
ये हो आता। तो ये चारों जनजाति याद रखिएगा, सीक्वेंस से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, उराव जनजाति भाषा प्रजाति दोनों दृष्टि से किस जाति के हैं? तो भाषा और प्रजाति दोनों दृष्टि से प्रोटो स्टीरियन, मंगलोइड, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। बताइए किस जनजाति से है? चलिए, तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्राविड़। तो याद रखिएगा, द्राविड़ जनजाति से संबंधित है उराव जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति का मूल निवास स्थान बताइए। तो उसका मूल निवास स्थान कहाँ है? रोहतास गांव, भूतान, कौन या इनमें से कहीं नहीं। तो उनका मूल निवास स्थान है कोकन। तो याद रखेगा कोकन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उराव झारखंड में प्रवेश हुए कितने शासन काल हुआ था? तो किसके शासन काल के अंदर में उराव का झारखंड में, ये झारखंड है मैप, तो ये झारखंड का मैप में कितने शासन के बाद मतलब किसका शासन था जिसमें से इसका प्रवेश हुआ था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शेरशाह? तो किसका शासन काल था? तो बताइए आप लोग सही आंसर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। तो शेरशाह का शासन काल के दौरान उराव जनजाति लोग झारखंड में प्रवेश करता है। पूरा उस स्वयं को अपनी भाषा में क्या कहते थे? अपनी भाषा में क्या कहते हैं? कुरुक, कौरव, कुरु या इनमें से कोई नहीं। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो अपनी भाषा में कुरुक कहते हैं। देखिए ये पहले हम इसीलिए डिटेल में पढ़ाए हैं। तो डिटेल में पढ़ाए हैं तो डिटेल वाला जो ध्यान से सुने होंगे तो इसको जरूर आराम से कर लीजिए। इसलिए आप वीडियो को डिटेल से क्वेश्चन को सुनिए। कुरुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मनुष्य, पशु, पक्षी या राक्षस? कुरुक मतलब क्या होता है? कुरुक मतलब होता है मनुष्य। तो उसके वो अपनी भाषा में मनुष्य कहते हैं। नेक्स्ट है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 में द उराव ऑफ छोटा नागपुर लिखकर उराव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो कौन था? शरद चंद्र राय था, एलपीजी विद्यार्थी था, डीएन मजूमदार था, आरएस शर्मा था। तो कौन था ये बताइए? तो सही आंसर शरद चंद्र राय था, जिन्होंने उराव जनजाति के बारे में एक छोटा नागपुर के बारे में डिस्कस किया था। उराव जनजाति का प्रिय पेड़ तो देखिए ये लोग महिला उराव जनजाति के लोग ये आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये देखिए महुआ का पेड़ है। यहाँ से क्या कहते हैं ये लोग महुआ का पेड़ से ले जाता है। तो उसका प्रिय पेड़ क्या होता है? दारू है, हरिया है, सारा है, इनमें से कोई नहीं है। तो महुआ से वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग हरिया बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जानवर का मांस का प्रयोग पूरे उराव समाज के लिए निषेध है? बताइए वो क्या का मांस वो लोग नहीं खाता है? सुअर का, बकरा का, बंदर का या हिरन का? तो किसका मांस वो लोग पूरे समाज में उन लोगों के लिए बंद है? चलिए, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बंदर। तो बंदर का मांस उराव जनजाति में निषेध है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंदर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। 20 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचा हुआ, जितना भी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, 40 और क्वेश्चन करवा लेंगे जो आपको एग्जाम को टारगेट करके आएगा। उससे बाहर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आएंगे इसका पार्ट 2 में आएंगे, जो सारा क्वेश्चन आएगा। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं उसको साथ कमेंट भी जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको उत्पाद संबंधित से जितने भी संबंधित हो, झारखंड जी के संबंधित, झारखंड पुलिस से हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी से हो, झारखंड का सारा अपडेट इस चैनल पे मिल जाए। झारखंड जी के प्रैक्टिस चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। और ये टॉपिक वाइज रहेगा प्रैक्टिस, जिसमें से आप जाकर टॉपिक वाइज से वहां से उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड का जनजाति का आज पार्ट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। और संथाल जनजाति पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग उड़ाव जानकारी का पार्ट 1 कर लेंगे और पार्ट 2 लाएँगे, जिसमें से सारा क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद फिर हो, मुंडा जितना भी है जनजाति वो सारा कवर करवाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।